इकोनॉमी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, भारत के कृषि मंत्रालय के विपणन एवं निरीक्षण का मुख्य निदेशालय कहाँ है? आंसर सी, फरीदाबाद में। नोट्स, भारत के कृषि मंत्रालय के विपणन एवं निरीक्षण का मुख्य निदेशालय फरीदाबाद में है। इसकी स्थापना 1935 में हुई। भारत में तेल के दामों को कौन निश्चित करता है? भारत में तेल के दामों को आंसर डी, तेल कंपनियां निश्चित करती हैं। नोट्स, भारत में तेल की कीमतें तेल कंपनियां निर्धारित करती हैं। क्वेश्चन थर्ड, योजना आयोग की स्थापना निम्नलिखित में किस उद्देश्य के लिए हुई? आंसर डी, कैबिनेट संकल्प के लिए। नोट्स, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। 2014 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। क्वेश्चन फोर्थ, भारत से कौन सा कृषि उत्पाद सर्वाधिक निर्यात होता है? आंसर बी, भारत से कृषि उत्पाद सर्वाधिक निर्यात होता है बी, बासमती चावल। नोट्स, भारत से सर्वाधिक निर्यात बासमती चावल का होता है। क्वेश्चन फिफ्थ, G3 अर्थव्यवस्था किन्हें कहा जाता है? आंसर डी, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान। नोट्स, यूएस, EU और जापान की अर्थव्यवस्था G3 अर्थव्यवस्था है। ये दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए इन्हें G3 गेट 3 अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन सिक्स, इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं बन सकता? आंसर डी, लोगों के खर्च में कमी। क्वेश्चन सेवेंथ, निम्नलिखित में क्या मुद्रा बाजार के साधन हैं? मुद्रा बाजार के कौन से साधन हैं? ए, राजकोष चलान, बी, वाणिज्यिक कागज, सी, जमा प्रमाण पत्र, या डी, ये सभी। तो आंसर डी, सभी। नोट्स, राजकोष चलान, वाणिज्यिक कागज और जमा प्रमाण पत्र ये सभी मुद्रा बाजार के साधन हैं। भारत किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता, आयातक है? क्वेश्चन एट्थ है, तो आंसर है सी, दाल। नोट्स, भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत में दाल की उत्पादकता अधिक है, लेकिन खपत अधिक होने के कारण भारत विश्व का दाल का सबसे बड़ा आयातक भी है। क्वेश्चन नाइन्थ, माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो आंसर सी,
11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? नोट्स, माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। क्वेश्चन 10th, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय शर्तों में गतिविधि के स्तर का मुख्य निर्धारक माना जाता है? आंसर बी है वास्तविक निवेश। नोट्स, वास्तविक निवेश राष्ट्रीय आय शर्तों में गतिविधि के स्तर का मुख्य निर्धारक माना जाता है। क्वेश्चन 11th, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारतीयों की गरीबी का निम्नलिखित में से क्या कारण नहीं बताया है? तो कौन सा कारण नहीं बताया है भारतीयों की गरीबी का? आंसर सी है जनसंख्या वृद्धि। नोट्स, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। यह पहली बार 1901 में प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने भारतीयों की गरीबी के कारण बताए हैं, जिनमें जनसंख्या वृद्धि नहीं है। क्वेश्चन 12th, भारत की सरकार की आशा स्कीम किस प्रमुख प्रोग्राम से संबंधित है? आंसर बी है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। नोट्स, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को संक्षेप में आशा कहा जाता है। यह महिलाएं होती हैं जो सरकार और ग्रामीण के बीच लिंक का कार्य करती हैं। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में क्या वाणिज्यिक बैंकों का कार्य नहीं है? तो वाणिज्यिक बैंकों का कार्य नहीं है। आंसर ए राष्ट्रीय बचत पत्र बेचना। नोट्स, राष्ट्रीय बचत पत्र बेचना बैंकों का कार्य नहीं है। राष्ट्रीय बचत पत्र डाकघरों से खरीदे जाते हैं। क्वेश्चन 14, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी भारत लिमिटेड प्रमुख रूप से किस कार्य के लिए बनाई गई है? तो आंसर सी है गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। नोट्स है 2002 में स्थापित परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी भारत लिमिटेड ARCIL भारत की पहली और देश में प्रमुख परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों में से एक है। क्वेश्चन 15, कृषि आयकर राजस्व किस सरकार को प्राप्त होता है? कृषि आयकर राजस्व किस सरकार को प्राप्त होता है? तो राज्य सरकार को प्राप्त होता है। आंसर ए सही है। नोट्स, केंद्र सरकार को आयकर, कृषि आयकर को छोड़कर अंतर्राज्यीय बिक्री, अल्कोहल को छोड़कर अन्य पदार्थों के उत्पादन पर कर प्राप्त होता है। कृषि आयकर, भूमि और इमारतों पर कर, अल्कोहल पर कर,
राज्य सरकारों को प्राप्त होता है। क्वेश्चन 16, भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर सी है 6 अगस्त 1952 में। नोट्स, भारतीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में। क्वेश्चन 17, वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किसके लिए धन का अच्छा स्रोत है? वाणिज्यिक बैंक, तो आंसर बी सही है, लघु उद्योग के लिए। नोट्स, बैंक लघु उद्योगों के लिए धन का अच्छा स्रोत है, वाणिज्यिक बैंक। क्वेश्चन 18, डॉक्टर आर के हजारी समिति किससे संबंधित है? आंसर ए है औद्योगिक लाइसेंसिंग, आंसर ए है। नोट्स, डॉक्टर आर के हजारी की अध्यक्षता वाली हजारी कमेटी औद्योगिक लाइसेंसिंग है। इसने 1967 में अपनी रिपोर्ट दी है। क्वेश्चन 19, सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट किस प्रदेश में है? तो आंसर डी कर्नाटक में है, सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन 28, यदि रुपए की कीमत $1 इज इक्वल टू 48 रुपीज़ से $1 इज इक्वल टू 47.50 रुपीज़ हो जाती है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो आंसर डी सही है, नो, आंसर बी सही है, डॉलर का मूल्यह्रास, बी सही है।